मॉर्निंग क्लास फिफ्थ 8 सी चलेगी आज हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है 1/3 ऑफ 21 तो हम इसे क्या करेंगे बच्चों, 1/3 मल्टीप्लाई 21/1 कर लेंगे। तो क्या हो गया हमारे पास, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। कटिंग हो गई ना, नहीं कटता तो छोड़ देते, कट गया तो कट गया। तो 7 1 जा 7, 1 1 जा 1 इक्वल टू 7 ही लिख देंगे। इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्लियर। यही हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी का हम सेकंड और देख लेते हैं, ये और देख लेते हैं। लिखा हुआ है 2/5 ऑफ 40। तो इसको क्या करेंगे हम, 2/5 मल्टीप्लाई 40/1। अब 5 से काट दें, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 1 1 जा 1। तो क्या आ गया 60। क्लियर आ रही है ना समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का डी देखते हैं, 3/4 ऑफ 100। तो क्या करेंगे हम, 3/4 मल्टीप्लाई 100/1। अब कटिंग करके देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। यानी 100 को 4 से काटा या डिवाइड किया तो 25 आया। 25 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी तो 75 आया। 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी तो 1 आया इक्वल टू 75। मैंने कहा था इस 1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। आगे समझ। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 2 का, अब 2 पे आ जाते हैं। 2 का फर्स्ट देखिए, लिखा हुआ है 1/2 ऑफ 3/5 8, 3/8। अब हमने इसे किया 1/2 मल्टीप्लाई 3/8। अब कटिंग करके देखिए, नहीं कट रहा, 2 से 3 नहीं कट सकता, 2 से 1 नहीं कट सकता, 8 से 1 नहीं कट सकता, 8 से 3 नहीं। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से यानी कि ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे से यानी कि डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या होगा, 1 3 जा 3, 2 8 जा 16। यही हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, 3/5 ऑफ 15/39। क्लियर सी बात हो गई। अब हम इसे देखते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई 15/39। अब यहां पर हमने देखा कटिंग करके हो रही है कटिंग, कैसे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब नहीं कट रहा, अब देख रहे हैं नहीं कट रहा, तो क्या हुआ, 3 1 जा 3, 30 1 जा 30। यही हमारे पास आंसर है। क्लियर सी बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 2 का सी, क्या लिखा हुआ है, 3/4 ऑफ 3 होल 2/3। तो इसे हमने पहले क्या कहा, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में। इसे क्या करना है, इम्प्रॉपर में बदलना है। पहले 3/4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 2 11/3। अब देखते हैं कटिंग हो रही है नहीं हो रही है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो रही है।
तो 11 बन जा 11, 4 बन जा 4, यही हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर सी बात हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए लिखा हुआ है 1/4 ऑफ ए रुपी। अब इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है पैसे में। तो रुपए को बेटा हम जान लें कि 1 रुपए में ₹1 = 100 पैसे। ये हम हमेशा होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई ऑफ का मल्टीप्लाई होगा 1 रुपए को क्या लिख सकते हैं 100 पैसे। तो 100, अब ये क्या हो गया पैसे हो गए। क्या हो गया पैसे, क्या हो गया हमारे पास पैसे। अब इसे क्या करें हम, इसे नीचे पर लगा दें, 4 से काटे 4 बन जा 4, 4 25 जा 100। ठीक है, क्लियर हो गया। 25/1 पैसे, जिसे हम खाली क्या लिख सकते हैं 25 पैसे। पक्का आ गया ना समझ में। अब हम इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी। इसका जब हम बी देखते हैं, बी में क्या लिखा हुआ है 3/8 ऑफ ₹15, ₹15 और उसे रुपये में ही बदलना है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना क्योंकि पैसे में तो बदलना ही नहीं है, रुपये में बदलना है। तो रुपये को रुपये रहने देंगे, 3/8 मल्टीप्लाई ₹15। अब कुछ कटिंग हो रही है नहीं हो रही, तो हम इसे क्या लिख देंगे ₹15 3 जा 45/8 इसे लिख देंगे। या डिवाइड करना चाहें डिवाइड कर सकते हैं, आप छोटे मत करना, इतना ही लिख देना। क्लियर। अच्छा, अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी में क्या करना है 4/5 ऑफ ए रुपी। इसको फिर बदलना है हमें क्योंकि उसने कहा है हमें पैसे में बताना है। तो क्या करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई 100 पैसे। अब कटिंग करके देखना है, कटिंग हो रही है 20 बार, 24 जा 80, तो 80 पैसे आ गया इसका आंसर। आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 4 का ए 3/5 ऑफ 1 kg और उसे बदलना है ग्राम में। तो यहां पर बच्चों फिर जान लें, लिख सकते हैं हम 1 kg = 1000 ग्राम। ठीक है, ये हमेशा याद रखने वाली बात होती है कि 1 kg = 1000 ग्राम। अब इसे ग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। बदल दिया ना। अब 5 से काट दें, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 2 0 की 2 0, 3 2 जा 6, 2 0 ग्राम। क्लियर हो गया, आगे समझ में। अब इसका बी देखते हैं। बी देखते हैं इसका बी लिखा हुआ है 5/9 ऑफ 45 kg और इसे kg में बदलना है। तो इसे हम नहीं बदलेंगे तो क्या हुआ 5/9 मल्टीप्लाई 45, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25 kg। क्लियर हो गया, आगे समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, 7/10 ऑफ 1 किलोमीटर। यहां पर हमें क्या बताना है, मीटर में बताना है। तो हम फिर जान लें कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 7/10 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। अब 10 से डिवाइड किया तो 10 से 10 कट गया तो क्या हो गया, 700 मीटर। यही आंसर आ गया। अब इसी काम बी देखते हैं। बी यहां पर क्या करना है, 4/5 ऑफ 1 मीटर। अब यहां पर हम जान लें 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहां हम ये बात भी जान लें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना है इसे हमें। तो क्या होगा, 4/5 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। 5 से इसे काटा 20, 24 जा 80 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, आगे समझ में क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6। 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 11/20 ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर इसे किस में बदलना है, ml में। तो हम जान लें फिर 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर। आगे चलिए, क्लियर सी बात हो गई। जब ये बात हमारी समझ में आ गई तो हम इसे क्या करेंगे, ml में हमें बताना है आंसर। तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई 1000 ml। तो 20 से इसे काटा, 25 जा 100, 0 की 0, 11 5 जा 55 ml। क्लियर सी हो गई बात। इसी का लीटर में बदलना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। फिर ml/c का ml बदलना है। इसी तरीके से आपको करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मैं इस पेज की वीडियो यानी कि इस एक्सरसाइज की व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा एक्सरसाइज को। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो 1851201095 पर अपना नाम व क्लास डालकर जरूर भेज दें, जिससे कि मैं आपको सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।